हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी रहने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। एक तरफ प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में जहां सुबह शाम लगातार ठंड पड़ती जा रही है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार लुढ़कता तापमान लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लोगों की माने तो पहाड़ों पर अक्टूबर माह में ही लगातार बर्फबारी का दौर जारी रहने से शीतल लहर तेज हो गई है और आगामी दिनों के दौरान तापमान में और अधिक गिरावट आने से उन्हें भारी परेशानी झेलनी पड़ेगी। बता दें, रोहतांग सहित लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले रिहायशी इलाकों में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। ऐसे में केलांग में तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया। उधर मौसम विभाग के अनुसार आज शनिवार को प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर धूप खिलेगी, जबकि चोटियों पर हिमपात हो सकता है। शिमला जिला में एक राशन डिपो संचालक ने दुकान के अंदर ही फंदे से लटककर मौत को गले लगा लिया। हालांकि मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ, जिसके चलते आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस ने आईजीएमसी शिमला में शव का पोस्टमार्टम करवा लिया है। साथ ही मामले की तहकीकात पुलिस द्वारा जारी है। जिला शिमला के डोडा कवाड़ निवासी अम्मी लाल शहर के बैन मोड़ क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान चलाता था। बताया जा रहा है कि व्यक्ति ने दुकान के भीतर ही प्लास्टिक की रस्सी से फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। लोगों ने जब व्यक्ति के शव को फंदे से झूला हुआ देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने शव को कब्जे में लिया। साथ ही आसपास के लोगों के भी बयान दर्ज किए। एसपी शिमला डॉक्टर मोनिका ने इसकी पुष्टि की है। शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से नामांकन भरने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई कांग्रेस बनाम भाजपा नहीं बल्कि शिमला ग्रामीण की जनता की है। उन्होंने कहा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में यह लड़ाई शिमला ग्रामीण के 78,000 मतदाता बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उनका मकसद है कि शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र पूरे प्रदेश में अग्रणी स्थान पर रहे। उन्होंने दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद 5,000 नौकरियां पैदा करने का भी वादा किया है। नमस्कार साथियों, आप सभी के आशीर्वाद के साथ हमने दूसरी बार शिमला ग्रामीण से अपना नामांकन पत्र पिछले कल भर दिया है और मैं एक बात बड़ी स्पष्ट तरीके से और साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई शिमला ग्रामीण में विक्रमादित्य सिंह की और कांग्रेस पार्टी की नहीं है। शिमला ग्रामीण की ये लड़ाई शिमला ग्रामीण के 78,000 मतदाताओं की है, जिनका भविष्य हमने आने वाले समय में तय करना है। हम तो एक बहुत छोटे से कड़ी है, एक माध्यम है, मगर लड़ाई शिमला ग्रामीण की जनता की है। शिमला ग्रामीण में 5,000 नौकरियां जो हमने आने वाले समय में पैदा करनी है, ये उसकी लड़ाई है। शिमला ग्रामीण के अंदर आने वाले समय में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हेल्थ इंस्टीट्यूट्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की लड़ाई हम सब ने मिलकर लड़नी है। मेरे पिताजी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी ने शिमला ग्रामीण के अंदर पूरे हिमाचल प्रदेश के साथ साथ करीबन 1,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य किए। मैंने विधायक के रूप में करीबन 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य शिमला ग्रामीण के अंदर हमने मिलकर करवाए हैं। इन चीजों को ऊंचाइयों पर आने वाले समय में लड़ने की लड़ाई है। उसमें जीतना केवल विक्रमादित्य सिंह ने और कांग्रेस पार्टी ने नहीं है, शिमला ग्रामीण ने जीतना है। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि ये चुनाव विक्रमादित्य सिंह नहीं लड़ेगा, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेगी, ये चुनाव शिमला ग्रामीण का हर मतदाता लड़ेगा। हर बुजुर्ग, हर महिलाएं, हर नौजवान साथी इस चुनाव को लड़ेगा और जीतेगा। और हमारा एक ही लक्ष्य है, एक ही नारा है। शिमला के ढली थाना के अंतर्गत मशोबरा में देर रात को पेश आए दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई। इस दौरान टिप्पर सड़क से गहरी खाई में लुढ़क गया, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा शवों को कब्जे में लेकर आईजीएमसी में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया गया है। जानकारी के अनुसार टिप्पर चालक घारी गांव निवासी भोपाल सिंह और सिरमौर जिला के राजगढ़ तहसील के थोर गांव का रहने वाला राहुल टिप्पर लेकर अपने गांव घारी जा रहा था।
इसी बीच घारी गांव के पास कैंची मोड़ पर पहुंचा तो टिप्पर गहरी खाई में जा गिरा। जब तक दोनों को गहरी खाई से निकाला जाता तब तक दोनों दम तोड़ चुके थे। हालांकि दुर्घटना के कारणों का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है, परंतु बताया जा रहा है कि चालक की लापरवाही से ही यह दुर्घटना पेश आई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए गए टिकट आवंटन के बाद की सीटों पर बगावत देखने के लिए मिल रही है। इस बगावत पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पैराशूट उम्मीदवारों की वजह से भाजपा के कार्यकर्ता परेशान है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर अनुशासन का चाबुक चला रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा में संवाद का कोई स्थान नहीं है और पार्टी अपने लोगों की बात नहीं सुनती। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में सबसे मजबूत आंतरिक लोकतंत्र है। पार्टी से संवाद के बाद ही सभी सीटों पर प्रत्याशी तय कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की शेष 5 सीटों पर भी संवाद चल रहा है। जल्द ही पार्टी नेताओं में समन्वय बिठाकर टिकट सूची जारी कर देगी। सबसे पहले आप सभी पत्रकार साथियों को और हिमाचल की तमाम जनता को दीपावली के इस पावन अवसर पर त्योहार पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। अब मैं आती हूँ मुद्दे पर। बिल्कुल, हमारा सबसे पहला है कि हर कोई पूछ रहा है स्टार कैंपेनर की सूची कब आ रही है और प्रियंका गांधी जी का क्या क्या कार्यक्रम रहेगा। वो पहली सूची के बारे में कि जैसे ही ये दिवाली का त्योहार पूरा होगा, नामांकन 25 तारीख पूरे हो जाएंगे हमारे, हम अपनी स्टार कैंपेनर की सूची और कौन कौन सा स्टार कैंपेनर किन किन विधानसभाओं में प्रचार के लिए जा रहा है वो मीडिया के साथ हम साझा करेंगे। अभी तक श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी की सोलन की ठोडो रैली पहली हो चुकी है, दूसरी मंडी में 31 अक्टूबर को होने जा रही है। उसी के साथ चंबा में उनका रोड शो भी जो है वो प्रस्तावित है। बाकी जानकारी भी आपको जल्द दी जाएगी। दूसरा हमारा आना है भाजपा के डबल इंजन की सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचारों पर कांग्रेस सबूतों के साथ चार्जशीट लाएगी मीडिया के बीच में कि इनके 5 साल के शासन में 10 विधायकों का, मंत्रियों का टिकट कटता है, सीट बदलनी पड़ती है। कारण यही है कि उनका कुशासन और भ्रष्टाचार, जिसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ा, वो हम चार्जशीट के माध्यम से लाएंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस का घोषणा पत्र। वो भी हम लोग, जिस तरह से आप देख रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। जिस तरह से ये प्रक्रिया है, त्योहार है, नामांकन विड्रॉल के बाद हम अपना घोषणा पत्र भी लाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले 10 हमारी जो गारंटी है। पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के बाद हिमाचल आम आदमी पार्टी ने सरकार बनने पर कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम लेने का दावा किया है। हिमाचल आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के बाद अब आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के 1 महीने के अंदर कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन दी जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र में तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम बंद की और प्रदेश में इसे तत्कालीन वीरभद्र सरकार ने लागू किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली करने की गारंटी कर्मचारियों को दे दी है। चाहता हूँ कि कल पंजाब में ओपीएस की बहाली हो चुकी है। वहाँ पर ये प्रस्ताव कैबिनेट में पास कर दिया है कि पंजाब के हर एक कर्मचारी को ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। और हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग ऐसा था जो समय समय पर हमसे प्रश्न करता था कि यदि आप पंजाब में बहाल करवा दें तो हम हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में आपका विश्वास कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश के हर एक वर्ग को, हर एक कर्मचारी को ये बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो बोलती है वो करके दिखाती है। हमने जो दिल्ली में वादे किए थे लोगों से वो हमने पूरे किए। पंजाब के लिए जो हमने पंजाब की जनता से वादे किए थे हमने पंजाब में पूरे कर दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश में यदि 11 गारंटियां अरविंद केजरीवाल जी ने दी है, आम आदमी पार्टी ने दी है, तो वो पूरी की जाएगी। 1 महीने के अंदर अंदर ही हिमाचल प्रदेश के अंदर जैसे सरकार बनती है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। और ये जो बैकडोर से, पिछले दरवाजे से जो ईमानदारी से भ्रष्टाचार
ये सरकार के माध्यम से किया जा रहा था, क्योंकि ये पैसा NSDL के माध्यम से LIC, SBI और UDI के थ्रू जो पैसा मित्रों में जा रहा था, जो बड़े बड़े लोन इन मित्रों को दिए जा रहे थे और बाद में वो चुकाते नहीं थे, वो माफ किए जाते थे, वो जनता का पैसा था, वो कर्मचारियों का पैसा था, वो गोरख धंधा बंद होगा। पंजाब में अब कर्मचारियों का पैसा जो है NSDL के लिए नहीं जाएगा, वो बंद हो गया, वो सारा गोरख धंधा बंद होगा। और हिमाचल प्रदेश में भी जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ये सारा का सारा गोरख धंधा बंद होगा और ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का हिमाचल आना जारी है। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने शिमला में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन है और उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में डबल इंजन की सरकार ने तेजी से विकास किया और हिमाचल प्रदेश की जनता ने उस विकास को देखा भी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला साधते हुए कहा कि कांग्रेस नेता हिमाचल प्रदेश को केवल एक टूरिस्ट स्पॉट समझते हैं और केवल घूमने के लिए यहाँ आते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 4 राज्यों की तरह मिशन रिपीट होने जा रहा है। डबल इंजन की सरकार, ये वो शब्द हैं जो आज चरितार्थ करते हैं कि जब एक ईमानदार नेतृत्व केंद्र में और प्रदेश में होता है, कर्मठता से, ईमानदारी से वो नागरिकों की सेवा करता है, तो कैसे देश भी आगे बढ़ता है और प्रदेश भी आगे बढ़ता है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हम लोग सब देखते थे राजनीति में, लोग कहते थे 5 साल इसकी सरकार, एंटी इनकम्बेंसी आ गई है, अब तो बाय डिफॉल्ट हमारी सरकार आने वाली है। ऐसी कुछ बातें कुछ भ्रष्टाचारी दल है वो अभी कर रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उनको अपनी क्षमता पे भरोसा है, वो ये सोच के बैठे हैं कि हर 5 साल में सरकार बदलेगी, ये एक ट्रेंड है और उसका फायदा हमें मिलेगा। तो मैं उनको इस मंच से ये बता दूं, अगर कोई न्यू ट्रेंड सेटर है तो वो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी। और ये मैं क्यों कहता हूं? ये मैं इसलिए कहता हूं कि आपने देखा कि 5 प्रदेशों में चुनाव हुए।